अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से लाइव डिस्कनेक्ट हो गई, फिर दोबारा मुझे करनी पड़ी है। मुंह करके यार ये हम किसी को पकड़ पकड़ के नहीं ला रहे हैं ग्रुप के अंदर। मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा बंदे मुझे नहीं चाहिए। मुझे हमारा जो मकसद है ना वो तो सिर्फ ये है कि कुछ जो दिन में अगर 4-5 बंदों की भी है हम हेल्प कर लें तो वो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ग्रुप के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है मेंबर्स का, तो हमें पता नहीं चलता कि अब ये किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा होता। बहुत सारी फेक आईडीज़ भी हैं, वो हम तो बिला तफरीक सबकी रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि यार ग्रुप में मजहबी पोस्ट कोई ना किया करो। इसके अंदर देवबंदी भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो वो इसका जो शौक़ है उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और दूसरे के बहुत शैतान टाइप के बंदे होते हैं। अभी लाइव में किस किस के कमेंट्स या कोई चीज़ किसी को ब्लॉक करें या कोई चीज़ करें, तो बेहतर है कि भाई अगर कोई चीज़ आपको समझ आए तो उसमें वो करें, आप इंटरेस्ट लें, नहीं तो जाके किसी और पास मुंह मारें। खाम का भी हमारा तो वो ना ख़राब किया करें जो एक बंदे की खातिर अब बाकी लोगों के साथ भी वो करना पड़ जाता है। पता नहीं कहाँ गया वो बंदा। वो दोबारा मैंने उसको सर्च भी किया, सर्च नहीं हो रहा था, उसको ब्लॉक तो करता मैं ज़रा टिका के, वो गायब ही हो गया। अच्छा, मौसमी मेंढक नहीं है ये, किसी के छोड़े हुए मेंढक हैं हमारे ग्रुप में, जैन शेख। तो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो कम बंदे हों, अगर कम बंदों की पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा निगहबानी करके किसी मतलब 4-5 केस भी रोज़ के सॉल्व हो जाएं, किसी का जानवर की अगर हमारी वजह से सेहत याब हो जाता है तो क्या नाम है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और जिस बंदे को ये लगता है कि भाई किसी को कुछ नहीं पता तो वो जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाए। हमने तो किसी को भी नहीं कहा कि यार ये कुछ ऐसा करो या वैसा करो, हर बंदे की अपनी मर्जी है। जिसको जो बेहतर लगता है हर बंदा अपना अच्छा बुरा खुद जानता है। मुँह खोर के बारे में मैं बता रहा था। वैसे भाई एक बात सबको बता दूं, मैं जो भी बात आप सबको बताता हूँ अपने जो तजर्बे की बुनियाद है उस पर ही बताता हूँ। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं नतीजा आता है आगे आप सब तक पहुँचा देते हैं। कि वैसे तो जिस बंदे ने भी जानवर रखे हुए होते हैं, थोड़ी इतनी तो अकल समझ बूझ सबको भी होती है कि कौन सी चीज़ किस बारे में करनी है। लेकिन कुछ बंदे बेचारे नए आ रहे हैं या नए करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही उनको ABCD भी नहीं पता होती। ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे मंझे हुए फार्मर्स भी हैं, वो चुप करके खाली देखते हैं, पोस्ट को लाइक किया, कभी नहीं किया, कभी कमेंट किया या कभी नहीं किया। लेकिन नए बंदे ज़्यादा हैं। हमारी कोशिश भी उन्हीं बंदों के लिए है जो मतलब है कि थोड़े पैसों में काम करके अपना जो है ना खुद का गुजर बसर कर लें। अब किसी और के पास जॉब करते हैं तो बंदे को बड़ी पाबंदी होती है, 12 घंटे की, 10 घंटे की, जितनी भी होती है। काफ़ी सारे बंदे भाई हैं जितने बाहर हैं, जितने पैसे वीज़े में खर्च करते हैं, 8-9 लाख या 7 लाख, या कई सऊदी अरब में हैं, कई दुबई में हैं। तो वो काफ़ी सारे बंदों को बिल्कुल जो है ना इल्म की थोड़ी सी कमी होती है। तो मेरी कम से कम यही कोशिश होती है कि थोड़े पैसों में से जो कुछ हो सकता है तो उनको वो बता दें। नहीं मोहम्मद सुफियान भाई, जज्बाती मैं नहीं होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आती किस टाइप के बंदे पड़े हुए हैं।
अब खैर अभी क्या कर सकते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल मैं जितने भी लाइव मेंबर देख रहे हैं उन सबको मैं बताता हूँ। वैसे तो सब बंदों में अक्ल है, शऊर है, हर बंदा अच्छा और बुरा जानता है, लेकिन जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही का पैगाम देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, कि जब वो पहली वही लेकर नाजिल हुए वहाँ वो नाजिल हुई और वो गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है ना, ये जितने भी ये मक्का के जो ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, जिन्होंने मक्का मुकरमा में जिन्होंने ये बुत रखे हुए थे, तो आप ये सबको ये कहो कि ये पैगाम दो कि अल्लाह ताला एक है और मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का पैगाम उन बंदों तक पहुँचाया, तो वो सब मतलब ये बुतों की पूजा करना छोड़ दो और क्या नाम है इस तरफ और अल्लाह ताला एक है और मैं अल्लाह ताला। तो उन लोगों ने मार 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 के तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते भी लहूलुहान हो गए थे और उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की थी। तो हम क्या हैं, हम उनकी एक खाक के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसके उन जब कोई भी बंदा अगर 15,000 मेंबर हैं या 20,000 मेंबर हैं, जितने भी हैं, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की पहली पसंद कोई बंदा हो। यहाँ पे कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता कि अगर सब बंदों को मैं खुश कर सकता हूँ। कुछ बंदे ये मुझ पे तंज कर देते हैं कि भाई आप मैसेज का जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं दे रहे। मेरे पास अभी बिला तफरीक मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे 150 तो आ जाती हैं, अभी 3,000 हो गए हैं। पर्सनली जब मैं फेसबुक ऑनलाइन करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, 50-60 मैसेज आए होते हैं। तो मेरी समझ नहीं आती कि अभी इतना टाइम नहीं होता मेरे पास किस किस को अलग से जवाब दूं। मैंने ये पहले भी आप सबको अर्ज किया था कि भाई मेरे ग्रुप काफ़ी सारे बने हुए हैं, ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं, ग्रुप में पोस्ट किया करो। मेरी नज़र से नहीं गुजरेगी पोस्ट, तो कोई और बंदा देखेगा, जिस इल्म के मुताबिक आप सबको जवाब दे देगा। फिर मेरे ऊपर तंज करते रहते हैं, नश्तर बरसाते रहते हैं मेरे ऊपर, मैं क्या करूं। फिर जज्बाती तो होना पड़ता है मुझे। एक तो क्या नाम है, आप सब लोगों के लिए मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ, ऊपर से कुछ बंदे मेरे पीछे पड़ जाते हैं, भाई जवाब नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं क्या करूँ। अच्छा बात आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। भाई मुंह खोर अगर आ जाता है, उसके बाद भी क्या नाम है, वैक्सीनेशन के बाद भी जब नए जानवर आप लेकर आते हैं बाजार से, उधर से मंडी से लेके आते हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी मुंह खोर आ जाता है, तो मुंह खोर का कम से कम जो असर रहता है ना, 14 दिन तक वो असर उसका रहता है। 7 दिन बीमारी की शदीद उसमें रहता है, शदीद जद में रहता है, बहुत तेज बुखार हो जाता है। बहुत तेज जब बुखार हो जाता है तो आप लोग खुद भी जब डॉक्टर के पास जाते हो, तेज बुखार में आपको भी डॉक्टर जो है ना इंजेक्शन कोई भी नहीं लगाता। जब फुल तेज बुखार होता है तो इंजेक्शन उस वक्त कोई भी नहीं लगता। जो ब्रूफिन का सिरप होता है ना, जो बुखार दर्द के लिए होता है, उस वक्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, औरों का मैं नहीं बता रहा, जो खुद मैं करता हूँ। ब्रूफिन का सिरप पूरी बोतल एक मैं उसको पिला देता हूँ, बुखार टूटता है थोड़ा सा, फिर 4-5 घंटे बाद दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ताकि बुखार का जो जोर है, दर्द का जो जोर है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। बाज़ औक़ात जो है मुंह और पैरों में आता है, और बाज़ औक़ात जो है ना सिर्फ मुंह में आता है। जब पैरों में आता है तो पैरों की जो खुर है, उसका जो ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये पूरा गल जाता है। बाज़ औक़ात जो है ना पैरों के खुर पूरे निकलने की तरह हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अगर मुकम्मल सफाई नहीं होगी, देखभाल अच्छी नहीं करोगे, तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो पैरों की सफाई लाजमी करें। पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको पिंकी भी कहते हैं, थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके उससे जो है ना सुबह शाम जानवर के पैर धोने, उससे जख्म भी खुश्क होता है, जरासीम भी मरते हैं। इसका ये अपना चौधरी मनान जट ने जो आज पोस्ट मैंने देखी थी, लगाई थी, पानी की टंकी में उन्होंने 2-4 जो है ना पोटेशियम पर मैग्नेट के थोड़े से वो डालने का कहा था, जिससे उन्होंने कहा था फंगस नहीं होती, इससे जरासीम नहीं होते। और दूसरी बात है, जब मुंह के अंदर ये जबान देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे छाले आ जाते हैं, तो तूड़ी नहीं खा सकता जानवर, घास नहीं खा सकता, झाग उसकी निकलती रहती है, जबान पूरा अंदर से पक जाती है, फुल तेज उसको बुखार होता है। शदीद जब बीमारी की अलामत आती है मुंह खुर की, ये पूरी साइडें उसकी पक जाती हैं। बाज़ औक़ात ये नाक की जो ये वाली जगह होती है ना, ये भी पक जाती हैं। तो पहले तो ब्रूफिन ही देना है।
पोटेशियम पर मैग्नेट से उसका कपड़े के अंदर पोटेशियम पर जो है ना पानी के अंदर पिंकी को मिक्स करना है। उसके बाद कपड़ा उसके अंदर भिगोना, कपड़े से उसका मुंह पूरा साफ कर देना ताकि एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ हो जाए और रसीम जो है ना उसके बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंजेक्शन उसके बाद जब बुखार टूटेगा तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है आईफोम। इसके अंदर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है दर्द के लिए और फ्लोनिक्स मेग्लोमिन यानी कि ये जो लॉक्सिन है दर्द के लिए होता है जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर लॉक्सिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो है ना फॉर्मुलेशन मिक्स है दर्द के लिए भी और क्या नाम है बुखार के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जब लंगड़ापन आ जाता है, जब बुखार शदीद तेज होता है तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और लॉक्सिन का वैसे तो अलग अलग लगाते हैं, लेकिन ये आईफोम जो मैं लेके आया था मेरी गाय को भी मुंह खुर आया है, इसीलिए मैंने आप सबको सोचा कि आप सबको भी बता दूं। पूरे 10 दिन हो गए लगातार मुकम्मल उसके पीछे लगा रहा, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तकरीबन आज 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। 10 दिन मुकम्मल उसकी ट्रीटमेंट की, पैरों की भी मुंह की भी, अब बिल्कुल ठीक है। दूध के ऊपर भी दोबारा रिकवर होके आ रही है। जब शदीद छाले हो जाएं, सोमोजेल ट्यूब इंसानों के मुंह के छालों के लिए होती है, वो जो जख्म होते हैं उनको सुन कर देती है। उबला हुआ दलिया दे सकते हो, बरसीन की नरम पत्ते दे सकते हो या कोई सी भी नरम पत्तों वाली कोई भी चीज़ दे सकते हो जिससे वो जानवर जो है ना सोमोजेल और दर्द वाला इंजेक्शन लगा के आराम आराम से जानवर आपका खाएगा। जो मक्खन होता है उसके अंदर असली हल्दी मिला के और अंडा एग मिला के वो मुंह में लगाओ सुबह दोपहर शाम को, उससे भी मुंह के जो जख्म है वो बहुत जल्दी भरते हैं। हल्दी कुदरती एंटीसेप्टिक है, हल्दी से कुदरती तौर पे जो जख्म है वो ठीक होते हैं। हल्दी मक्खन और घी से भी मुंह के जख्म बहुत ज़्यादा जल्दी भरते हैं। उसके बाद जब 1 हफ्ता पूरा गुजर जाएगा तो आपका जानवर आहिस्ता 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 रिकवर होना शुरू हो जाएगा। 14 दिन जो है ना इसके जकेड़ में जो है ना जकड़ में फुल रहता है जानवर, जिस्म अकड़ा के चलता है, बुखार भी उसको होता रहता है और उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर दें जिसको मुंह खोर हो जाता है। अब पैरों के लिए क्या नाम है जो जख्म होते हैं उसके लिए भी पिंक स्प्रे लेके आना है। पिंक स्प्रे उसको लगाएं पैरों के ऊपर ताकि कीड़े मक्खियां दूसरी चीजें जो है ना उसके ऊपर अटैक ना करें। मैं आपको यार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। उसके पैर पूरे गल गए थे, अब पहले से कुछ जो है ना बेहतर है। मुंह के छाले तो अभी एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपको मैं नहीं दिखा सकूंगा। ये बच्चा भी मेरा खुल गया। ये इसके जो पैर है ना ये तो ऐसे ही डर जाती हैं पहले ही कि भाई ये क्या कुछ नया टीका तो नहीं लग रहा हमें। बस 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 गुस्से में आई हुई है, टीके से डर रही है। खड़ी ये जंगली हैं इसलिए ये थोड़ी ऐसी हरकतें करती हैं, लेकिन मैं डरता नहीं इनसे, मुझे इनकी पड़ गई आदत। इसका बच्चा गया खुल तो थोड़ी हो रही है वैशी। बस खड़ रामनाथ बस।
चढ़। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा, मैं उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भाग रहा है, उसकी माँ बेचैन हुई है, 1 मिनट में उसको पकड़ लूँ। वो ऐसी दहशत हुई खड़ी है कि बच्चा कहीं भाग ना जाए। बस 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 बस। अब वो बच्चे के नज़दीक भी नहीं आने दे रही है। टॉपिक से हट गए हम लोग। बस चल पुत्र। चल 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 चल। बस ये इतने शैतान होते हैं, इतने शैतान होते हैं कि बस मैं इसको ज़रा बांध लूँ। माजरत ख्वाह हूँ यार, ये काम ऐसा है, इसको पूरा कर देता मैं, वरना वो सारा उछलता कूदता रहता। फार्म का गेट भी खुला हुआ था, वरना बाहर भाग जाता वो। हाँ, इसको मुंह खोराया था, 15 दिन तक पूरे लपेट में थी, खाना पीना इसने बंद कर दिया था। मेरे पास जो दलिया होता है ना, वो मैं ऐसे भिगो के रखता हूँ टब के अंदर, ये बिल्कुल नरम हो जाता है। ऐसे हाथ अगर लगाओगे तो ऐसे बिल्कुल इसका जो है ना वो हलवे जैसा हुआ पड़ा होता है, बिल्कुल नरम हुआ पड़ा होता है। तो मैंने ये दलिया भिगो के रखा हुआ था अलग से, ये इसको मैं दलिया खिला रहा था खुद हाथ से। जितना देर तकरीबन आधा घंटा घंटा लग जाता था, इस गाय के सर पे मैं बैठा रहता था, इसको खिला के ही छोड़ता था, चाहे जितनी भी शदीद अलामात पे थी। भाई मेरा अपना फार्म है नसीर कमर भाई, शुक्र है रेंट का नहीं है। अच्छा, सारी बात कहाँ से कहाँ चली गई, जो बता रहा था वो बीच में रह गया। बीच में वो उसको क्या कहते हैं, मिसाल देते हैं, कट्टा खुल गया, मेरा बच्चा खुल गया और बात वहीं रह गई। कुछ समझा नहीं पाया मैं। जब 7 दिन पूरे गुजर जाते हैं ना, उसके बाद लगातार जो है ना ये वाला इंजेक्शन जो है ना, ये वाला या कोई सा भी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और लॉक्सिन दोनों लगाते रहना है। 10 ml जो है ना, एक साइड पे और एक साइड पे। तो इससे क्या होगा कि जो बुखार, जख्म और दर्द की अलामतें हैं ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता खुद रिकवर होना शुरू हो जाएगा। 14 दिन के अंदर जो है ना मुकम्मल जो है ना, उससे जो जख्म है उसके थोड़े थोड़े भर जाएंगे, लेकिन महीना पूरा ही लग जाता है जख्मों को सेटअप होने में। लेकिन ग्लिसरीन लगाते रहना है, हल्दी, अंडा और मक्खन ये लगाते रहना है। मैंने मुसलसल इसको लगाया, अभी बिल्कुल ठीक है। वैसे इनकी कैपेसिटी इतनी होती है 4 से 5 किलो की, 5 किलो देती है अच्छी गाय जो ये देसी है। लेकिन ये अभी पहले जब सुई थी ताज़ी तब इसके नीचे दूध था 5 किलो। अभी जो है ना बुखार की वजह से जब इसको ये मुंह खोराया था बिल्कुल कम हो गई थी, फिर कम होने के बाद अब जो है ना दोबारा से 3 किलो पे आ गई है। जी फादी भाई, पानी में पिंकी डालनी चाहिए। मैं पिंकी डाल के इसके पाँव भी रोजाना धोता था, इसके मुंह के अंदर भी कपड़ा मारता था। ये इतनी खतरनाक है, ऐसे सींग मारती हैं, बंदे को नजदीक भी नहीं आने देती। लेकिन इसको हम 2-3 बंदे पकड़ के रोजाना मैं फिर भी जो है ना इसकी मुंह की सफाई किया करता था, ताकि जो जख्म है ना वो जल्दी ठीक हो जाए। ग्लिसरीन मैंने नहीं लगाई, मैंने सिर्फ सोमो जेल लगाई थी शुरू के दिनों में, ताकि मुंह के जो छाले हैं वो सुन हो जाए। इंजेक्शन कॉम्बिसलिन लगाया था, जख्म खुश्क करने के लिए होता है वो, पीप। अच्छा, जो भाई कल परसों भी बहुत सारे भाइयों की पोस्ट आई हुई थी, मैंने देखा अलग अलग पोस्टें हुई थी, गाय के यहाँ पे फोड़ा हो रहा होता है या इधर फोड़ा, कहीं पे भी फोड़ा हो रहा होता है। तो ये जो दाना हो रहा होता है ना, ये जैसे बंदे को निकल जाता है वैसे जानवर को भी निकल जाता है। ज्यादा परेशान होने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर हो जाता है कभी, जैसे कि गर्दन की साइड पे हो जाता है या किसी भी जगह पे हो जाता है फोड़ा, जब पक जाता है तो जो ये सुई होती है ना, ये नस, मुझे बीच में बंदे कॉलें करते रहते हैं, वीडियो फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है।
जो सुई होती है ना, ये नस में लगाने वाली लंबी वाली, ये फोड़े के अंदर हल्की सी डालें। जब सुई अंदर चली जाए तो दोनों साइडों से इस तरह करके दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तो उसके अंदर का जो गंद है ना वो सारा बाहर निकल आएगा। वो जब उसकी मुकम्मल आपने सफाई कर लेनी है, उसके बाद इंजेक्शन कॉम्बिसिलिन आता है जो इम्पोर्टेड है कोरिया का, 650 रुपए का। उससे लोअर वाला लीड्स फार्मा का भी आता है, उसको मुझे उसका नाम भूल गया, वो भी जख्म सुखाने के लिए होता है और इसके लिए होता है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। पीप खुश्क हो जाती है कॉम्बिसिलिन लगाने से। 50 ml का इंजेक्शन होता है, 25 ml एक दिन लगा दो, 25 एक दिन लगा दो, 4 दिन मुसलसल लगाने से फोड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मुंह खोर के जो जख्म होते हैं वो भी इंजेक्शन कॉम्बिसिलिन से जो है ना ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अभी और कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ लो। मेरे को तो यही जो जहन में थी बातें मैंने आप सबको बता दी, जो अपनी गाय के ऊपर मैंने ट्राई की है। इससे पहले भी यही ट्राई की थी, उससे पहले भी यही ट्राई की थी, मुंह खोर में मुसलसल। अच्छा, वो हल्दी और जो घी मैंने बना के रखा हुआ था वो भी डब्बे में अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। फादी भाई, मुंह के साइड पर दाने हो जाएं तो कैसे खुश करने के लिए पेनबायोटिक दाने जो आपने बकरे की फादी भाई मुझे तस्वीर भेजी थी ना, उसका मैंने देखा था कि पूरी ये वाली साइड पूरी पकी हुई थी, वो मुंह खुर में ही आ गया था। बाज़ औक़ात जब बंदों को भी बुखार हो जाता है तो उनको निकल आते हैं साइडों पे दाने। शदीद बुखार की अलामत में इन्फेक्शन हो जाता है बकरों को या बड़े जानवरों को, तो उसके लिए यही इंजेक्शन जो है ना कॉम्बिसिलिन लगाएं जख्म खुश्क करने के लिए। और पिंक स्प्रे या क्या नाम है आप लगा सकते हो। पिंक स्प्रे मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो सबसे अच्छी स्प्रे है जो अब तक मैंने यूज़ की है, जख्म को उसी वक्त खुश्क कर देती है। वो सफाई का मुनासिब जो है ना ख्याल रखा जाए तो फिर जानवर जो है ना बच जाते हैं। मुंह खोर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मुंह खोर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन आती हैं, वो करनी चाहिए। जब नया जानवर लेके आओ अपने पुराने जानवरों के अंदर, पुराने जानवरों को तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करो। अक्सर जो मुंह खोर आती है वो आती है पहले दूसरे महीने में या बकरीद से पहले, अक्सर मैंने देखा दबा की मुंह खोर आई होती है। तो मुंह खोर का शेड्यूल का चार्ट मिलता है, वो उसमें आपने उस हिसाब से जो है ना वैक्सीनेशन आप करें, मुंह खोर की भी गल घोटू की भी। मुंह खोर की वैक्सीन कर रहे हो वो ही बचाव है उसका। उसके बाद सफाई का खास ख्याल रखो। अगर आ जाता है एक दफ़ा तो फिर तो बस वही है, 14 दिन तक शदीद अलामत रहती है उसकी। फादी भाई कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया है, जख्म का निशान है जख्म का निशान भी ख़त्म हो गया। चलें भाई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया आपका जानवर, अच्छी बात है। मेरे बकरे को मुंह खो रहा था, मुझे लगता है उसकी वजह से मेरी गाय को भी आ गया। जैसे मैं वो बकरा यहाँ पे लेके आया था उसको फौरन मुंह खोर आ गया था। उसका मुकम्मल इलाज किया, अभी ठीक है, लेकिन कमज़ोर बहुत हो गया था। शुक्र है ठीक है अभी। टॉपिक यार आप ऐसा किया करो कि टॉपिक जो कोई सा भी हो ना, बहुत सारे जितने भी बंदों के मतलब जो जो होता है मुझे बता दिया करो जहन में। मुझे जितनी भी अपने अपने हद तक मुझे नॉलेज है उसकी तो मैं कोशिश किया करूँगा कि उसको डिस्कस कर दिया करूँगा। और जितने भी हमारे बंदे देख रहे होते हो मेंबर्स, जैसे कि 20 देख रहे होते हो या 10 देख रहे होते हो, 15 भी देख रहे होते हो, जितने भी बाद में वीडियो के एंड होने के बाद देखते हो, जिस बंदे को जितना भी नॉलेज होता है ना वो शेयर कर दिया करो आगे, ताकि किसी भाई की रहनुमाई हो जाया करे। भाई रेड सिंधी वाली काऊ जो है उसकी कॉस्टिंग के बारे में बता दें, मिल्क कितना देती है? बच यार मैंने इनको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया चुआई वाला। वंडा जो मैं अपना बनाता हूँ वो वंडा डाल रहा हूँ इनको। सिर्फ जो है ना गर्मी के अंदर कहते हैं, मैंने काफ़ी सारे बंदों का सुना है कि वो कहते हैं कि वंडा थोड़ा सा गीला करके डालना चाहिए। काफ़ी सारे मैंने देखा है ग्रुप के अंदर कह रहे होते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है जानवर खुश्क वंडे को पसंद करते हैं, लेकिन मैंने फिर टुकड़े खरीदे हैं, वो 25 रुपए से 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, बिल्कुल साफ टुकड़े जो हैं। तो वो मैं लेके आता हूँ, उनको भिगो के रखता हूँ। अभी ग्रीन फूड शॉर्ट है, बिल्कुल आ ही नहीं रहा, जो सब्ज चारा है वो आ नहीं रहा। तो तूड़ी के अंदर भी 1 टके का भी किलो का भी फर्क नहीं आया, तूड़ी बंद है।
तो घास बंद है लेकिन तूड़ी डाल रहे हैं, दूध में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया। तो अच्छी जो गाय है ना, वैसे आप मंडी में जाओगे जब रेड सिंधी लेने के लिए 55,000 भी मांग रहे होते हैं, 45,000 भी मांग रहे होते हैं, 60 भी मांग रहे होते हैं, 70 भी मांग रहे होते हैं। कोई कोई जो बहुत चुनिंदा गाय होती है उसके 1.5 भी मांग रहे होते हैं। जो अच्छी अच्छी गाय निकाल के लेके आओगे 1 लाख की या 90 की या 95 की, कीमत के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1 लाख वाली से 70,000 वाली ज़्यादा दूध दे जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने एक खरीदी थी उस दिन 95,000 रुपये की मंडी से, और एक खरीदी थी 72,000 रुपये की। जो 95,000 वाली है वो 72,000 वाली से दूध कम दे रही है। अब कीमत की बात नहीं है कि भाई जानवर महंगा ले आओ तो वो दूध जो है ना ज़्यादा दे देता है। ये जो मंडी से अभी गायें लेके आए हैं, दोबारा 5 और नई रेड सिंधी लेके आए हैं। 6 तो मैं अलग लेके आया था ना, वो बाहर खड़ी हुई है, यहाँ से नज़र आ रही हैं। जो 5 और जो लेके आए हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहले नंबर वाली है, ये खरीदी थी हमने 90,000 रुपये की। अभी इसके नीचे 10 किलो है दूध, इसके नीचे 10 किलो दूध है। ये 90 की खरीदी थी। ये गाय हमने खरीदी थी 65,000 रुपये की, सिर्फ 65,000 रुपये की। इसके नीचे है 4 किलो दूध, ये भी 65 की खरीदी थी। ये गाय हमने खरीदी थी 45,000 रुपये की, 45 की ये खरीदी, ये 65 की खरीदी, वो भी 65 की खरीदी। ये गाय हमने 48,000 रुपये की खरीदी थी इसके बच्चे की वजह से। इसका जो बच्चा है वो भाई को पसंद आ गया था, ये गाय 48,000 रुपये खरीदी। आओ इसका बच्चा भी आप सबको दिखा देता हूँ मैं। ये बच्चा है इसका। ये गाय जो है 48,000 रुपये खरीदी थी। ये बच्चा थोड़ा 2-4 दिन सुस्त था। ये जो 48 की गाय खरीदी थी ना, ये उसका बच्चा। आप हिसाब लगा लो 20 का तो खाली ये बच्चा होगा, 28 की गाय पड़ गई। अब कुर्बानी पे जो गाय है ना, वो भी अगर दूध ना भी दे अपना बच्चे को पिला रही है, कुर्बानी पे खाली गाय भी बेचेंगे तो मेरे ख्याल से 40 के करीब तो कर ही जाएगी। 3 महीने हैं अगर सही से पल गई तो ये भैंसें कल नहीं लेके आए, 1,25,000 रुपये के भाव आई हैं। जंगल की भैंसें, ये थोड़ी सी कमजोर हैं। ये जो फर्स्ट पहले नंबर पे ये जोटी खड़ी है, ये है गबन है। ये भी इसको टाइम लेती है ये थोड़ा सा। जो दूसरी आगे खड़ी है इससे आगे, ये दोनों 2.5 लाख रुपए की आई हैं ये दोनों भैंसें। उसका जो वो बच्चा है वो सोया हुआ है, वो साथ में जो आगे सोया हुआ, जो दूसरी उसके साथ भैंस खड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी जो है ये वही मेरी पुरानी वाली हैं, और बाकी वो 6 जो लाई थी वो नई, वो भी कल आपको मैंने दिखाई थी। ये 2 जो है ना कल लेके आई हैं भैंसे, 2.5 लाख रुपए का आया है ये जोड़ा। मैंने ना कभी भी 2 लाख वाली 2.5 लाख वाली भैंस नहीं खरीदी। पहले जब छोटा ही कह लें, जब नया काम शुरू किया था अबू के इंतकाल के बाद, तो उस वक्त बड़ी मतलब महंगी भैंस खरीद के लाए थे। 2 लाख की भी खरीद के लाए थे, 2,20,000 की भी खरीद के लाए थे, और गाय भी खरीदी थी महंगी करके। 2 लाख की एक मैं गाय लेके आया था, उसके बाद एक गाय 2.5 लाख की लेके आया था। उन्होंने ऐसा नचाया 5-5 हज़ार वाला एक वायल आता है इंजेक्शन का, वो उनके ऊपर हम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, लेकिन गाय बोलती है हमने ठीक नहीं होना। ये मैं लेके आया था मल्लू मोड़ झंग से, चोलिस्तानी गाय 1,07,000 रुपये की लेके आया था। ये वाली गाय जो खड़ी हुई है बड़ी वाली, ये मैं पिछले साल लेके आया था तकरीबन कोई चौथे महीने में। इसकी भी लाइव वीडियो है, यूट्यूब के ऊपर होनी है या वो दूसरे वाले ग्रुप में होनी है। और ये वाली जो गाय है ये छोटी मैंने खरीदी थी 1,10,000 रुपये की। इसको मेरे पास हो गया है 3रा साल शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से चौथा होगा। सन 2015 में ली थी इसने मेरे पास, अभी 2 सुए किए हैं। इसको भी कोई हार्मोनल इंजेक्शन कोई कुछ भी नहीं है। अभी एक इसकी वो बच्ची है जो वो बीच में बड़ी हुई है फ्रीजन वाली, ये 1,7 की खरीदी थी। ये भी गाय 1,7 की खरीदी थी, ये जो बैठी हुई है। और ये जो बड़ी नथ वाली गाय है ये 1,12 की खरीदी थी। इस बार पंजाब नहीं गया मैं। पंजाब जाते हैं ना मत मारी जाती है, खुद भी थक जाते हैं। 24 घंटे तक का रास्ता पड़ जाता है बस में। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो पंजाब में मैंने अपना जो मेरा मुशाहिदा है पंजाब की जो मंडियों का, वो ये है कि पंजाब की मंडी में जब हम जाते हैं तो पिशावर से भी बंदे आए होते हैं, कोयटा से भी बंदे आए होते हैं, लाहौर से भी बंदे आए होते हैं, सियालकोट से भी बंदे आते हैं। व्यापारियों की आंखें यहाँ आई हुई होती हैं।
वो फिर बात ही नहीं सुनते, सीधे तरीके से बोलते हैं जाओ जाओ भाई नहीं देना। वो पैसे 2 लाख मांग रहे होते हैं, वो अब उसको बोलेंगे 1.5 तो या 1.5 बोलते हैं तो बात ही नहीं सुनते। उनको पता होता है मंडी भरी हुई है, दूसरे दूसरे भी आके उठा ले जाते हैं। और कुछ जो नए बंदे बेचारे शौकीन आ गए हैं इसके अंदर, वो चीज़ होती है 50,000 रुपए की, वो 70,000 रुपए की ले जाते हैं। उसकी वजह से भी वो लोगों को सब्र करते हैं, नहीं नहीं भाई इसको नहीं देनी, फलां बंदा आया था वो इतने लगा के चला गया। इसलिए इस बार सिंध की मंडी का ज़्यादा मेरा रुझान रहा है, और अब तक का एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा रहा है। ये क्योंकि मैंने देखा है 65 की 55 की गाय ले आए, 4-4 किलो दूध निकाल लिया। अब वो गाय अगर देती है 2 लाख रुपए की आ गई 10 किलो, तो ये 50,000 55,000 रुपए की आ गई, ये 4 किलो दे रही है। ये 55 1,10,000 हो गए, 2 बच्चे भी बच गए, और 1,10,000 रुपए में 8 किलो दूध आ गया। वो 2 लाख की अगर 16 किलो दूध दे रही है तो ये 1,10,000 रुपए में 16। ये खाती भी उनसे, उनकी बनिस्बत कम खाती हैं, इनका खर्चा कम है। मैं इसलिए इनसे ज्यादा खुश हूँ। काफी सारे बंदे पूछ रहे थे कि तुम 4-5 किलो में कॉस्ट निकाल रहे हो। बड़ी जो गाय है वो जिसका हाइट और कद बड़ा होता है वो खाती भी बहुत ज्यादा है। 1 मन पट्ठे तो देखती ही नहीं बड़ी, जो फ्रीजन वाली या वो क्रॉस वाली जो बड़ी गाय है। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैंने ये जहां तक देखा, कराची में या कहीं पे भी जिन बंदों के पास पैसे सिर्फ 4-5 लाख रुपए है ना, सिर्फ 4-5 लाख रुपए, डेयरी का काम करना चाहते हैं, पूछते हैं यार पैसे थोड़े हैं, बच्चे लेने हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार गाय ले लो, ये वाली गाय ले लो। अब ये वाली गाय अगर 4 लाख रुपए में 4 आ जाती हैं, बाकी 5 लाख रुपए टोटल हैं आपके पास, तो 50,000 रुपए का मंडा स्टोर कर दो, बाकी 50,000 रुपए में शेड वेड में कहीं आगे पीछे लगा दो। तो फिर उसके बाद फायदा जो है ना ये होता है कि कम से कम भी महीने का 10-15-20,000 रुपए आराम से बच जाएगा। किसी की नौकरी करने से तो बेहतर है ना यार, बच्चे भी बच जाएंगे और क्या नाम है, शौक भी अपना पूरा हो जाएगा। चौधरी जफर खलून भाई कह रहे हैं, जनाब रियाज भाई साहब, अगर किसी भैंस के पिछले सुए साड़ू की वजह से 1 थन या 2 थन मुकम्मल बंद हो गए हो, दूध ना आ रहा हो, तो उसके बाद वो भैंस अगले सुए दोबारा थन बहाल हो सकते हैं? नहीं बहाल हो सकते भाईजान। अब भैंस जब पिछले सुए में, आप साड़ू का इलाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब आप खुद कर रहे होते हो काम, या जब आपका फार्म है, एक हर बंदा खुद नहीं चुवाई कर सकता। कुछ बंदों ने मजदूर रखे होते हैं, कुछ बंदे बाहर होते हैं, लेकिन आप निगहबानी तो खुद कर ही सकते हो। जब साड़ू आता है तो फौरन अगर इलाज कर दोगे थन के अंदर भी, मैं जब साड़ू आता है मैं साड़ू को अपना बड़ा दुश्मन कहता हूँ। मेरी बड़ी कीमती महंगी जो भैंसें ली होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं सिर्फ साड़ू की वजह से। साड़ू के पीछे मैं बड़ा लग जाता हूँ, साड़ू के लिए 4-5 इलाज में इकट्ठे कर देता हूँ। थन के अंदर भी ट्यूब चढ़ाता हूँ, इंजेक्शन गोश्त में भी लगाता हूँ उसको, और वो मसाला जो लहसुन वाला होता है वो भी देता हूँ। साड़ू का भर वक्त इलाज करोगे ना फिर भी थन में 19-20 का फर्क रहता ही है। और आप बोल रहे हो कि थन पिछले सुए चले गए 2 और उसके बाद नए सुए पे आएगी, तो नहीं, फिर वो तिल्लड़ कहलाती है। आपने अक्सर मंडी में भी जाते होगे, गाय या भैंस तिल्लड़ होती है, वो ऐसे ही होती है। पिछले सुए पे उनका जो थन है ना वो चला गया, तो फिर जो है ना वो अगले पे उनका नहीं आता थन। यार काम वाले मैंने कपड़े पहने हुए हैं, खुदा की कसम तुम लोग वैसे मेरे पीछे लगे रहे तो कौन से मेरे स्टाइल है, मुंह भी नहीं धोया सही से, तसव्वुर मुनीर। और है यार किसी भाई का कोई सवाल तो फिर पूछ लो, नहीं तो फिर मैं वीडियो कमेंट करूँ, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। काम की बातें उसमें कम होती है, जख फिर जो है ना मेरे से ज्यादा हो जाती है, फिर सारे बंदे मेरे को वो कर रहे होते हो। कोयल असगर भाई का मैंने कमेंट पढ़ा था, वो मुझे कह रहा था कि यार तुम ना बच्चों जैसी है, वो बच्चे हो जैसे बच्चे करते हैं ना। मैंने कहा यार मुझसे जो है ना ये जाली मूली की बनावट नहीं होती वो लाइव आओ और क्या नाम, बिल्कुल बना के बिल्कुल संजीदा। मैंने कहा जैसा मैं आम तौर पे नेचुरल उसमें होता हूँ घर पे भी और अपने फार्म पे भी, उसमें कोशिश यही करता हूँ कि नेचुरल ही हो, जो मेरा है लहजा, और लोगों के साथ दूसरों के साथ भी वही हो, फ्रेंडली होना चाहिए। हाँ जी, पैसे बड़े खर्चे हैं तसव्वुर भाई मोबाइल के ऊपर। उमर शिनवारी भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उमर सिद्दीकी भाई हुक्म करो, क्वेश्चन मार्क लगाया है।
भाई सलाम, बाकिर का जो वंडा आपने बताया है उसके अलावा कोई और समझ नहीं आई। मोहम्मद फैसल मेमन भाई दोबारा सवाल पूछ लो। यार मोहम्मद उमर भाई, दूध पे कोई असर नहीं पड़ता मेरा जहां तक अंदाजा है। कोई ऐसा मैंने खास परहेज नहीं किया। जब दूध 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है तो मेरे ख्याल से उसके सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अगर आपको ऐसा वहम हो कि तो फिर एक दिन आप जो है ना लो, क्या नाम है, दूध इस्तेमाल ना करो एक दिन के लिए। वैसे मैंने तो अभी इनको इतने हार्ड इंजेक्शन लगाए थे, आइवरमेक्टिन भी लगाया था और ट्रोडेक्स इंजेक्शन भी लगाया था। वो दूध कच्चा बच्चे भी तो पी रहे हैं, इनके बच्चों को तो कोई असर नहीं होता। तो फिर हम तो फिर बॉईल करके दूध पीते हैं। और दूसरी बात है, वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी इसलिए भी होती है। अगर सिर्फ 2 टाइम के लिए 3 टाइम के लिए हम इसलिए वैक्सीनेशन ना करें जानवर को, यार या तो दूध कम हो जाएगा या दूध हम पी नहीं सकेंगे या दूध इस्तेमाल के लायक नहीं होगा, तब क्या करोगे जब मुंह खोर या कोई बीमारी आ जाए और 14-15 दिन के लिए आपका जानवर ही बैठ जाए, सेहत भी जानवर की चली जाए। तो 1-2 टाइम की खैर होती है, वैक्सीनेशन जो है ना लाजमी किया करो। हाँ, आमिर बाजवा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं ताहिर शाद भाई। जमशेद भाई मेरे पास टोटल अभी हैं 6, 5, 11 और 4, 14 गायें हैं, ठीक है, और 30 भैंसें हैं। 3 भैंसें उसमें से आज हमने फरोख्त की हैं जो ड्राई थी, तो समझ लो 27 हो गई हैं। ड्राई अभी निकाल रहे हैं, फिर उसके बदले ताज़ी डाल रहे हैं। इस बार मैं गायें ज़्यादा डाल रहा हूँ। जमशेद भाई जवाब मिल गया। 14 गायें, 27 भैंसें। भाई खालिद सुलेमान लखियार भाई, मैं वही अभी जिक्र कर रहा था आपको। ये जो बछड़े का खाली काम है ना, कितने बोरे लायो? एक रख दे, एक रख दे, मैं इधर ही रख दे। सही है। आज भाई हमारी 4 दिन के बाद 3 बोरे हैं। पहले 2-2 बोरे आ रहे थे। घास है नहीं, बड़े मरे हुए हैं। इतनी भैंसों को ये थोड़ा सा घास पूरा कर। अच्छा भाई, खालिद सुलेमान लखियार भाई कह रहे थे कि मेरे पास 6 लाख हैं, गाय लूं या कट्टे। भाई जिन लोगों के पास अपनी जगह है और घास की थोड़ी बहुत सहूलत मौजूद है तो वच्छे और कट्टे फ़ायदेमंद हैं। लेकिन कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, फैसलाबाद जैसे शहर में जो बंदा रेंट के ऊपर जगह लेगा, सबसे पहले एक 5-6 चीज़ें जहन में रखो। रेंट के ऊपर जगह ली है अगर, तो जगह का रेंट भी भरना है या जगह का ठेका भी भरना है। अगर 10 बच्चे रखे हैं तो एक मुलाजिम भी रखना है जो पट्टे काट के लेके आएगा, ठीक है, या उनको जो वंडा डालेगा, जो उनका पानी पिलाएगा, जो उनकी देखभाल करेगा। कम से कम भी अगर तनख्वाह पे एक बंदा रखोगे तो 12,000 रुपये महीना लेगा। तो जगह का रेंट, बिजली का बिल, पानी का, दवाइयों का खर्चा, वंडे का खर्चा, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखो। इनसे उस वक्त कुछ वसूल होगा जब इनको बेचोगे। हर एक चीज अगर नोट करो, भाई इतने दवाइयों पे लग रहे हैं, इतना फार्म का रेंट लग रहा है, इतना लेबर की कॉस्ट आ रही है, तो फिर आप देखोगे तो कट्टे आपको नुकसान देंगे बच्चे। जिस बंदे के पास अपनी जगह है, जैसे कि मैं अपनी मिसाल ले लूं, या मेरा एक दोस्त है जो अभी वीडियो भी देख रहा था, तसव्वुर मुनीर है, या कोई सा भी बंदा है, कोई सा भी बंदा है जिसके पास अपना फार्म है या घास के लिए जमीन है या दूध वाले जानवर हैं, उसको फायदा है कट्टे पालने में या बच्चे पालने में।
क्योंकि उसके दूध वाले जानवर हैं, तो वो दूध बेचोगे, दूध के अंदर से आपको एक टाइम आप दूध सेल करोगे, दूसरे टाइम आप दूध सेल करोगे, आपकी जेब में पैसे आएंगे, उससे आप वंडा खरीद सकते हो। लेकिन कट्टे और बच्चे जब लेके आओगे तो जेब से खिलाई जाओ खिलाई जाओ खिलाई जाओ, उसके बाद जब बेचोगे तो पता लगेगा कि लगाए कितने, पता लगे आपने 2 लाख रुपए के कट्टे खरीद लिए, 20,000 रुपए के भाव, 20,000 रुपए के भाव से 10 कट्टे 2 लाख रुपए खरीद लिए। फिर उसके बाद फार्म का रेंट, मजदूर की तनख्वाह, आप 4-5 महीने बाद जब आप बेचते हो आपको पता लगे आपका खर्चा ज्यादा था और कट्टे कम बिके हैं, तो बेहतर यह है कि उससे आप जो है ना, अगर आपके पास 6 लाख हैं तो 4 दूध वाले जानवर खरीद लो, ज्यादा महंगे मत खरीदो। हमारी जो देशी गायें आती है ना, चोलिस्तानी हो गई, रेड सिंधी हो गई, थरी हो गई, या साहिवाल वाली होगी, मंडी में जाओगे ना 4-5 किलो टाइम का दूध देने वाली गाय मिल जाती है, 90 की, 95 की, 1 लाख की गायों का आजकल सुआ गाय मिल जाती हैं। 4 गाय खरीद लो, वनडे का बेहतर निजाम कर लो, और अगर पैसे बचते हैं फिर भी 1,50,000 रुपए, तो तब जो है ना 20-20 हजार वाले 4-5 कट्टे तब खरीद लो। दूध वाले जानवरों के साथ मेरा मानना है कि यार ज्यादा कट्टे प्रॉफिटेबल है। वैसे अगर घास अपना है, जगह अपनी है, खुद कर सकते हो, तो फिर तो बचत ही बचत है कट्टे पालने में, क्योंकि कट्टे का खर्चा कम है। यार अनस शहजाद भाई, तसव्वुर भाई मजाक करता है, वो सीरियस नहीं होता, और मोबाइल जेरे आब नहीं आया था, मोबाइल वैसे ही खराब हो गया था। आवाज से महरूम नहीं होता वो, उसको क्या करते हैं जब बैक फ्रंट कैमरा चलाते हैं तो फिर माइक ओपन होता है सामने वाला, तो फिर आवाज आती है, जब बैक साइड पे करते हैं तो फिर जो है ना आवाज थोड़ी कम आ जाती है, उसके लिए हेडफोन लगाना पड़ता है। तौफीक अहमद इंदर, वालेकुम अस्सलाम। काउ ब्रीडर्स माशाल्लाह। कट्टे बच्चों वाला तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ। पहले मैं भी यार कट्टे ले रहा था, मैंने कहा यार सारे बच्चे एक साइड पे करते हैं, फिर मैंने कहा यार ये गायें ले आते हैं, बच्चे तो गाय के साथ अल्टीमेटली आ जाएंगे ना, ताज़ी सुई गायें ले आएंगे तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे। माशाल्लाह से यार तसव्वुर मुनीर भी गया था, उमैर अब्दुल्ला खान भी गया था, हमारे ग्रुप के एडमिन उमैर अब्दुल्ला खान और सरफराज अहमद, सारे बंदे गए थे अपना जो राना अमीर मोहम्मद साहब के कट्टे का वजन करने के लिए। 70 दिनों में 160 किलो वजन किया। तो आप लगाओ, आप भी गाय ले और बच्चे के ऊपर मेहनत करो। अब उनकी इतनी मेहनत है माशाल्लाह से, उनका कट्टा 70 दिनों में 160 किलो कर सकता है। तो आप लोग भी अपने बछड़े पालो, गाय के साथ जो बच्चा आएगा दूध भी आपको फ्री में मिलेगा, बच्चा भी साथ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। हाइफर्स भी फायदे में हैं, और स्पेशली जो क्रॉस हैं या कोई सी भी देसी आप लेके आते हो, जब फार्म पे ले आते हो तो वनडे से वो जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाती हैं, ब्रीडिंग के काबिल हो जाती हैं। अब्दुल वहाब भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, पिंडी वाले भाई का आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी रहमान भाई कह रहे हैं हेलो भाई। तौफीक भाई वो 2 थन रोज बच्चे को पिला रहे हैं भैंस के, सुबह शाम के, और वंडा उसको खिला रहे हैं काफ स्टार्टर का, और उसके बाद जो है पानी 24 घंटे उन्होंने इसके आगे रखा हुआ है खुला, उसको छोड़ा हुआ। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद फयाज भाई मेरे साहब का जवाब नहीं दिया। कौन से सवाल का जवाब? कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा होता हूँ तो फिर दूसरा निकल जाता है, फिर दोबारा से पूछने में दे देता हूँ यार, अगर मेरे इल्म में हुआ तो। बाज़ औक़ात कोई पोस्टें आ जाती हैं, उसके ऊपर मेरे से पहले 4-5 बंदों ने कर दी होते हैं, जो मेरी जवाब की होती है तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ। जमशेद खान, एवरेज मिल्क अभी जो आ रही है वो आ रही है 9 सेरी, क्योंकि जो फार्म पे सारी ताज़ी भैंसें नहीं होती, और तो कुछ भैंसें होती हैं 8-9 महीने पुरानी होती हैं, कुछ भैंसें साल पुरानी होती हैं, कुछ बिल्कुल नई आती हैं। नई पुरानी का जब मिक्स आ जाता है तो 9 सेरी अभी आ रही है, क्योंकि इसमें पुरानी ज़्यादा है, नई कम है। नई में भी अभी जो आई हैं वो गायें हैं अभी,
हल्की वाली गाय हैं, इनका वैसे ही मिल्क कम होता है। तो अभी जो आगे 2 भैंसें कल लेके आई हैं, 6 पहले लेके आई हैं, 8 भैंसें और 11 गाय अभी इनमें नई शामिल की हैं। जमशेद खान भाई आपके सवाल का तौफीक मोहम्मद उमर सिद्दीकी भाई कोई मसला नहीं है, किस बात का? जहीर इकबाल भाई कह रहे हैं कि अपना नंबर सेंड कर दो। डॉक्टर जावेद भाई डिपेंड ये करता है कि आप किस लिए बकरे लेना चाहते हो, कुर्बानी के लिए लेना चाहते हो या वैसे ही किस लिए लेना चाहते हो। यार किसी को पालने के लिए दोगे ना चमड़ी उधार देते हैं। मैंने देखा है सुरजानी टाउन कराची का एक इलाका है, वहाँ पे लोगों के पास जगह नहीं होती। जब मैं रिजवान भाई के घर पे गया था, उन्होंने अपनी छत पे बछड़ा, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक मोहम्मद उमर कह रहे हैं कि कमेंट नहीं देखे, मैं देखता हूँ यार रुको जरा। तो वो जो है ना पैसे ज्यादा ले लेते हैं। आप कैलकुलेशन करो पहले मुकम्मल कि कितना खाता है बकरा, तो फिर उस हिसाब से मेरे ख्याल से जब आपको महीने के किसी को पैसे चार्ज करोगे, 1 साल के बाद भी अपना बकरा खींचोगे तो आपको पता चलेगा बकरे को आपने खिलाया ज्यादा होगा और बकरा आपका जो है ना पैसे कम करेगा। मैं तो कभी भी आपको नहीं कहूंगा किसी को बकरे लेकर दे दो और उसको कहो कि वो पाले और आप उसको महीने के पैसे जो है ना देते रहो। या महीने के पैसे दो या आधे आधा, कोई ऐसा हिसाब होता है। मकसूद अहमद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? एजाज भाई कितने दिन बाद नजर आए हो यार? मैं कल भी आया था, परसों भी आया था। जब से मोबाइल लिया है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज आ जाऊँ, कमी पूरी कर दूँ। काउ ब्रीडर्स और एजाज भाई एक बहुत बड़ा मसला यहाँ है कि सैमन पे काउस बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं बार बार। इसकी बेसिक वजह क्या है? ऑक्सीटोसिन बेसिक वजह है। अगर चौई वाला टीका लगाते हैं तो उससे जो है ना बच्चेदानी का मुंह खुलता और बंद होता रहता है। ऑक्सीटोसिन से जब आप लगाते हो तो आप देखो कि बंद रगें जो है ना वो खुल जाती हैं जब ऑक्सीटोसिन आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो। तो पर्सनली मुझे सब कहते हैं, मेरा जो जितने भी बंदों से मैंने सीखा है, जो बड़े फार्मर्स हैं, वो कहते हैं कि इससे बच्चेदानी का मुंह खुलता और बंद होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से ये जो यूट्रीस इन्फेक्शन भी हो जाता है, ये जो प्रोलैप्स का मसला होता है, भैंसें आवाज़ निकालने लग जाती हैं, पीछा जिसको कहते हैं प्रोलैप्स, ये भी मसला हो जाता है। बहुत सारे काफ़ी मसाइल होते हैं। और बाद औक़ात हो सकता है कि सेमन की क्वालिटी अच्छी ना हो। क्या नाम है, जब भी आप इंसेमिनेशन करवाया करो तो सेमन राड भी उससे लिया करो, पर्ची भी लिया करो। और आजकल तो ये बार बार रिपीट होने की वजह से डॉक्टरों से लोग कमिटमेंट करते हैं कि भाई जब तक ठहरेगी नहीं रखना पड़ेगा। 2 या 3 बार तक डॉक्टर दोबारा जो है ना रख के भी देते हैं। और ज़्यादातर ये मसला उन गायों में होता है जो क्रॉस होती हैं, रिपीट होती रहती हैं बार बार। मेरे पास यार ये गाय है 3 दफ़ा मेरे पास हुई है, 1 दफ़ा भी रिपीट नहीं हुई। ये अपना काउ ब्रीडर्स और मोहम्मद उमर सिद्दीकी कह रहे हैं कि कमेंट देखने का कोई मसला। मैंने यार कमेंट देखा है आपका। जमशेद खान ओके कर रहे हैं। चलें यार एंड करता हूँ, शाम होने वाली है इंशाल्लाह। फिर गपशप लगाएंगे सारे। मैं जो आता हूँ ना ज़रूरी नहीं है कोई टॉपिक हो, मैं इसलिए आता हूँ कि माशाल्लाह से हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं। 15,000 अभी हो गए हैं। 20 फरवरी को मैंने ग्रुप बनाया था और अभी चल रही है मार्च के बाद अप्रैल शुरू हो गया, 2 महीने से तकरीबन ऊपर नीचे होने वाले हैं। तो 15,000 मेंबर्स हो गए हैं। एक हिसाब से हम सब लोगों की बैठक है यहाँ पे। तो बैठक में जब बंदे 2-4 बैठते हैं तो कारोबारी अपने मशवरे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बेहतर यही है कि जितने भी आप सब लोग हो महज़बाना लहजा एक दूसरे के साथ इख्तियार किया करो। कोई बंदे की गाय या भैंस बीमार होती है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है उस बंदे का मुंह तोड़ दूं। जब किसी की भैंस बीमार हो और उसने कमेंट में पूछा हो कि क्या करूं, और कुछ बंदे कह रहे होते हैं OLX पे भेज दे, कुछ बंदे बोल रहे होते हैं छुरी फेर दे। यार शर्म से डूब मरा करो। एक बंदा जब 1.5 लाख 2 लाख रुपए का जानवर लेके आता है तो वो उसके बच्चों की तरह होता है, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो
वो उसका जानवर बीमार है, वो बेचारा इलाज पूछ रहा है, कोई चीज कर रहा है, आपको नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखो और उस बंदे को कहते हो कि यार बेच दे, ये कर दे, वो कर दे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त। तो कम से कम जो है ना, ये अपना जो है ना, जितने बंदे मुझे भाई कहते हैं या जितने भी बंदे यहाँ पे एक दूसरे के वो ग्रुप में एक दूसरे की इज्जत करें और जितना इल्म है एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। एक दूसरे के ऊपर जो है ना, किसी के जानवर की मजाक नहीं बनानी चाहिए कि जानवर बीमार हो उसका मजाक उड़ा दो, यार तुम्हारा जानवर कमजोर है उसको खिलाते नहीं हो। तो यार जानवर जिस बंदे ने पाला है, जाहिर सी बात है खिलाता कैसे नहीं होगा। तो बेहतर है कि किसी के ऊपर तनकीद, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद न किया करें। अगर इस्लाह के लिए कर रहे होते हैं तो फिर किया करें, वरना अपना मुंह बंद रखा करें। मिसाल मैंने दी थी पहले भी कि जब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, औलियाओं को नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो एक अदना से गुनाहगार से बंदे हैं, फिर हम इन लोगों के शर से कैसे महफूज रहेंगे। कुछ जो लोग हैं ना, वो उनकी आदत ही ऐसी है, उनको नुक्ता चीनी में और दूसरे की शक्ल में कीड़े निकालना, दूसरे के जानवर में कीड़े निकालना, दूसरे के किरदार में कीड़े निकालना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बेहतर है कि अपनी इस्लाह करो, खुद अच्छे हो ना तो फिर दूसरों के ऊपर तनकीद के लिए मुंह बंद रखो। हर कोई अपने अमल का हिसाब जो है ना खुद अल्लाह ताला को आगे देगा। तो बेहतर है कि जितने भी मेंबर्स हैं, थोड़ी बहुत जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन है जानवरों के बारे में, वो शेयर करते रहा करें। कोई पोस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरती, उसका इलाज आप लोगों को पता हो तो वो आप लोग आगे बता दिया करो। कोई अच्छी बात जब आप आगे किसी को करोगे तो भी सदका जारिया ही है। मेरी बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई है फेसबुक के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा बंदों से मेरी जान पहचान है। एक पर्सनली कभी बात नहीं हुई, लेकिन कमेंट्स में या उसमें बात होती है। रिस्पेक्ट अगर आप किसी को दोगे तो बदले में आपको मिलेगी। आप लोग ये समझो कि भाई हम किसी की बेइज्जती करेंगे और वो बंदा हमारी तारीफें करेगा, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बेहतर यही है कि पर्सनली सवाल क्या करना है मोहम्मद उमर सिद्दीकी भाई, मैसेज में करके पूछ लेना भाई, ठीक है। अब जी जी पूछ लो, चलो यार क्या पूछना है। मोहम्मद यासिर सिद्दीक, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड सैयद जहक अहमद। अली फराज भाई, मेरी तो इससे ही मत मारी हुई है, रोजाना कोई ना कोई नया ड्रामा मेरे लिए शोशा छोड़ देते हैं बंदे। अब बंद करता हूँ किसी एक बंदे की वजह से, तो भी फिर क्या ऐसा होता है बीच में काफी सारे बंदे वो बेचारे कहते हैं जाज भाई अगर एक बंदे ने अगर बात की है तो बाकी लोगों को किस चीज की सजा दे रहे हो। तो मैं सबको बता दूं, मेरा मोबाइल नहीं खराब हुआ था, मैं जानबूझ के ऑनलाइन ही नहीं आ रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने देखा है काफी ज्यादा बंदे फिक्रमंद भी थे, पूछ भी रहे थे, अच्छी बात है। मुझे यार बड़ा प्यार है जानवरों से मोहम्मद उमर सिद्दीकी के, प्यार जो है ना बयान नहीं किया जा सकता जानवरों से जब आप करते हो। जब आप कोई भी जानवर ले आओगे तो भले 15-20 हजार का भी हो, भले एक बकरी ले आओ या चूजा ले आओ या कोई सी भी चीज ले आओ, मोहब्बत से उसको ले आओ, तब आपको पता चलेगा कि जानवर से जो प्यार होता है ना वो क्या चीज होता है। जानवर तो इससे, इसकी एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ आप सबको। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा, उन्होंने सफेद कलर के कॉटन के जो कपड़े पहने होते हैं, कोई गाय भैंस या बकरी कोई पेशाब करती है ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, पीछे होते हैं। तो मैंने एक बंदे के साथ मेरी बड़ी तल्ख कलामी होगी। मैंने उसको ये कहा कि यार जब अल्लाह ताला के नबी और हमारे आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं, हम उनकी उम्मत में हैं, उनकी पैरों की खाक के बराबर में नहीं है, तो आप किस लिए जानवरों से नफरत करते हो? वो जानवरों से मेरे ख्याल से नफरत जो बंदा करेगा वो अल्लाह ताला का प्यारा बंदा ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं, सुन्नत रसूल है ये जो जानवर पालना है। अब बाद बंदे कहते हैं दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, बाकी चीजें अपनी अपनी जगह पे, लेकिन मुझे जो है ना बहुत ज्यादा जुनून की हद तक लगाव है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक जो है ना पहुंचता जाए। तो बेहतर ये है कि अभी मैं जो है ना वो जज्बाती हो जाता